सेब के लिए मशहूर कुल्लू में सेब के ही दर्शन मुश्किल हो गए हैं। रोहतांग पास में बर्फ काली पड़ गई है। देखते हैं क्या है ये काली हकीकत। रोहतांग पास 3978 मीटर की ऊंचाई पर होने के बावजूद ये दर्रा सैलानियों से गुलजार रहने लगा है। इसके साथ ही रोहतांग दर्रे की खूबसूरत बर्फ अब गंदगी या दलदल नजर आने लगी है। बढ़ती इंसानी हलचल पहाड़ों को किस तरह बर्बादी की तरफ धकेल रही है, ये तस्वीरें भी गवाह हैं। रुई जैसी सफेद बर्फ पर पड़ी कालिख प्रदूषण का असर बताने के लिए काफी है। वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि रोहतांग दर्रे पर सैलानियों की संख्या बढ़ती रही तो यहाँ बर्फ का नामो निशान नहीं बचेगा। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी में रोहतांग का यह नजारा वाकई काफी सुकून देता है, लेकिन वैज्ञानिकों को यह चिंता है कि अगर पहाड़ों में भी इसी तरीके से तापमान बढ़ता रहा तो न जाने कब तक ये रोहतांग दर्रा अपने कंधों पर इसी तरीके से ये बर्फ संजो के रख पाएगा। जगह जगह लगे ऐसे बोर्ड से खाना पूर्ति लगते हैं। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक गर्मियों में यहाँ हर दिन 20 से 30 हजार पर्यटक आते हैं। सालाना ये तादाद 40 लाख है। नतीजतन मनाली के रास्ते पर रोजाना लंबा ट्रैफिक जैम लगता है, मगर प्रशासन सिर्फ मजबूरी में ही कदम उठाता दिखता है। आने जाने का जो टाइमिंग निर्धारित किए हैं, जिससे कि जो है सड़क पर जो अननेसेसरी जाम ना लगे। हाईकोर्ट ने रोहतांग के आसपास बनी दुकानों को भी बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल वैज्ञानिक अध्ययनों ने तापमान बढ़ने और रोहतांग के आसपास की दुकानों में स्टोव और गैस के इस्तेमाल के बीच सीधा रिश्ता पाया है। कुल्लू स्थित जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इस इलाके से गुजरने वाले 40 लाख वाहनों को भी खतरनाक मानता है। जो कि हमारे रीजन में इंडस्ट्रीज तो है नहीं, तो व्हीकुलर एमिशंस हम मानते हैं कि एक इसका मेजर सोर्स हो सकता है। जो नॉक्स है जो व्हीकल से आता है, और सनलाइट तो हमारी समर में रहती है, और ये ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, मतलब दूसरे रीजन से ट्रांसपोर्ट होकर भी ये आ सकता है। यहाँ पर्यावरण पर ही नहीं, ग्लेशियरों पर हो रहे बदलावों पर भी नजर रखी जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्यावरण के लिए जरूरी होते हुए भी ओजोन कण नीचे होते हैं तो गर्मी बढ़ाते हैं। सल्फर वाले कणों से ग्लेशियरों पर प्रदूषण की परत जम जाती है। गर्मी वापस फेंकने की बर्फ की ताकत घट जाती है, वातावरण गर्म होने लगता है। इसके खतरनाक नतीजे हैं। मिसाल कुल्लू है, जहां पैदावार घटने से किसानों ने मशहूर नागुवाई सेब की खेती छोड़ दी है। अब यहाँ के बागों में आम, अमरूद और अनार जैसे गर्म इलाकों के फल नजर आते हैं। 1992 के बाद समझो आप बिल्कुल ही ऐसे ही है। अब कुछ लगते हैं कुछ लगते नहीं, अब मिनिमम खत्म ही है यहाँ सेब का। वैज्ञानिक इस बदलाव को ग्लेशियरों पर पड़ रहे प्रदूषण के असर से जोड़ते हैं। कहते हैं जब भी ये ग्लेशियरों का और जो भी पानी का और मिट्टी का ये सभी जो है इनका पारस्परिक संबंध है। फसलों के पैटर्न में आ रहे बदलाव से जाहिर है कि ग्लेशियर की यह कालिख सिर्फ पहाड़ों तक ही सिमटी नहीं रहेगी। अगर संभले नहीं तो मैदानी इलाकों को भी इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, कुल्लू, IBN7। और उत्तराखंड में जो भारी तबाही हुई उसकी एक वजह